हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज कई दिन बाद आप लोगों के साथ में हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद हम भी थोड़ा सा आश्वस्त हो गए थे कि ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करने देते हैं, लेकिन अब आपके पास रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। हम लोग धीरे धीरे करके रीजन डिस्कशन करते चलेंगे। उसके बाद मैं सीयूटी के जो चैप्टर आपके ट्वेल्थ में नहीं है, लाइक जो चैप्टर आपके ट्वेल्थ में नहीं है, जैसे पॉलीमर हुआ और ऐसे मतलब इस ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन और ऐसे रिलेटेड चैप्टर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा जो आपके चैप्टर में इलेवन ट्वेल्थ में नहीं थे, मतलब इलेवन ट्वेल्थ में जो कटा हुआ था, है ना। उनको हम सबसे पहले कर लेंगे क्योंकि वो सीयूटी के एग्जाम में आने वाला है। लाइक पॉलीमर हुआ, पॉलीमर आपके सीयूटी में है, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब मतलब इलेवन ट्वेल्थ के स्कोर से कटा हुआ है, लेकिन जो सीयूटी एग्जाम है उसमें नहीं कटा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए वो टॉपिक लेकर के आऊंगा जो तुम्हारे सीयूटी एग्जाम में आना है और इलेवन ट्वेल्थ में आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वर्क ऑफ रीजन तो हम लोग साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, लेकिन सीयूटी के लिए मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा एक रैपिड रिवीजन और एक कुछ क्वेश्चंस करके डीपीपी वगैरह भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आज जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि मैजिकल वर्क ऑफ एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiLH4 पढ़ना है, ठीक है बच्चों। आज हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ने वाले हैं, तो इनका वर्क हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या करता है। जैसे देखो, आपने कभी रिएक्शन पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो उसमें तो पढ़ा ही होगा। ऐसे मान लो लिखा हुआ है, अब पता है एरो पे लिख दिया LiLH4, अब तुम चक्कर काट रहे हो भाई क्या होगा यार, क्या होगा, LiLH4 है, इसमें क्या होगा। तो इसके कितने वर्क हो सकते हैं, ये क्या क्या कर सकता है LiLH4, किसके साथ पढ़ने पे कौन सा वर्क करेगा। जैसे देखो, ये जो वीडियोस में बना रहा हूँ इसका बनाने का उद्देश्य क्या है। जैसे देखो, आपको बाइक चलानी बहुत अच्छी आती है, मतलब आप बाइक के बिल्कुल जबरदस्त राइडर हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके सामने ना कुछ कई सारी चीजें रख दी गई। अच्छा, आपको चलाना क्या आता है, बाइक। कार रख दी गई, बस रख दिया गया, जेसीबी रख दी गई, बाइक रख दी गई, साइकिल रख दी गई। अब तुम बताओ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बाइक चलाना आता है, तो तुम किसका चूज करोगे। आप केवल और केवल बाइक का चूज करोगे क्योंकि बाइक चलाना आता है, बाकी चीजें अवॉइड कर दो। अब मान लो तीसरा व्यक्ति पूछ रहा है कि बताइए आप क्या करने वाले हैं, तो सबको पता है कि आपको चूंकि बाइक चलाना आता है तो आप बाइक चूज करेंगे। ऐसे ही होता है वर्क ऑफ रीजेंट। LiLH4 का वर्क क्या है, अगर ये आपको पता है किसके साथ कौन सा काम करता है, इसे क्या पसंद है, तो आप सीधी सी बता दोगे कि कहाँ, जहाँ LiLH4 पड़ा हुआ है वहां उसका वर्क जानते हो आपकी, ये भाई इसका काम यही है, बाकी चीजें अगर पड़ी हुई है तो उनको हटाओ, कोई मतलब नहीं है ना। कार खड़ा है, जेसीबी खड़ी है, ट्रक खड़ा है, वो उसको टच नहीं करेगा। LiLH4 को जो काम दिया गया है सिर्फ वही करेगा। तो बस ऐसे ही इनके वर्क होते हैं, तो जब इनका वर्क आप पढ़ लेते हो ना तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाती है। तो कहीं भी अगर आपके रिएक्शन में LiLH4 का वर्क आता है तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, उसका वर्क लिख के आ जाओगे, है ना। उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करके आ जाओगे। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी होती नहीं है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन हम देखते हैं थोड़ा सा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वही LiLH4 बहुत फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। LiLH4 बहुत ही फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रीजेंट द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इसे नोटेड किया जाए, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड का ये रिडक्शन करने वाला है along विथ मेनी अदर कंपाउंड, ठीक है। किसका रिडक्शन करने वाला है, कार्बोनिल। भाई कार्बोनिल क्या होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O। अब इधर बाकी कुछ भी लगा हो तो इसके कई सारे प्रकार होते हैं, भी मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोनिल क्या क्या बन सकता है। हालांकि एल्डिहाइड कीटोन तो पढ़ ही रखा होगा जनरल सा। तो जब कार्बन डबल बॉन्ड O लगा होता है तो इसे आप कार्बोनिल कहते हो। इधर इधर को वैलेंसी पूरी करने के लिए कुछ और भी चीजें जुड़ जाती हैं, इनका उनका प्रॉपर्टी भी बदल जाता है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं कि आखिर में मैकेनिज्म कैसे करता है। अब देखो, तुम्हें मैकेनिज्म के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास मैकेनिज्म मिलती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैकेनिज्म से आता तो नहीं है लेकिन मान लो आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पर, मान लो आ जाए, जैसे आता नहीं है लेकिन हम लोग उस कंडीशन के लिए प्रिपेयर होंगे कि मान लो आपको मिल जाए, ठीक है। और ये रहा आपका जो LiLH4 होता है, वो ऐसे टूटता है बेटा, Li प्लस प्लस AlH4 माइनस, ठीक है बच्चों। अब देखो, AlH3H, ठीक है, और इस पर क्या है, माइनस का चार्ज है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, बात को समझना। ये क्या हो रहा है, ये माइनस चार्ज हाइड्रोजन को दे करके निकाल दे रहा है, और ये वाला बॉन्ड Al पे अटैक कर रहा है। कौन सा बॉन्ड अटैक कर रहा है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड जाकर के अटैक कर रहा है कहाँ पर, एल्यूमिनियम पे। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी ज्यादा होने लगी, उसने तुरंत जो निगेटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देकर के भगा दिया, कहा हाइड्रोजन जाओ।
अब आप ध्यान दो कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये नहीं ये वाला बॉन्ड जब इधर आया होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव आया होगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव, तो ये ओ निगेटिव जो गया वो कार्बन पॉजिटिव पर चला गया। आई रिपीट, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये वाला बॉन्ड जब टूटा होगा तो ऑक्सीजन पर निगेटिव आया होगा, कार्बन पर पॉजिटिव आया होगा। तो जब हाइड्रोजन माइनस गया तो कहाँ गया, कार्बन पॉजिटिव पे गया। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, CHOAL H3। क्या बात समझ में आई सबको? यहाँ पर अभी भी माइनस चार्ज लगा रहेगा क्योंकि एक माइनस चार्ज ने दे दिया है, ठीक है, कार्बन का चार्ज हट गया। अच्छा, आप ध्यान रखना कि LiLH4 में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल आप एल्डिहाइड ले सकते हो या कीटोन ले सकते हो, 4 मॉलिक्यूल, यानी एक साथ ही 4 मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर सकता है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम LiLH4 की बात करें तो इसमें हम कितने डालेंगे, 4 कीटोन डालने वाले हैं, 4 एल्डिहाइड या कीटोन डालने वाले हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा तुम लोग चालाक हो जाओ कि भाई सर क्या बता रहे हैं, उसको ध्यान रखो। ठीक है, एल जोड़ दो, और मतलब इसको तुम कर दो ऐसे, इसका 4 कर दो, है ना, क्योंकि 4 बार जाएगा, 4 हाइड्रोजन अपना कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अब इसके बाद में तुम्हें क्या करना है, इसके बाद में सिंपल से H2O HCl डालो, और ये हो जाएगा RCOH। H यहाँ पर था ही, यहाँ पर भी मतलब जो भी R वगैरह लगाओ वो बना दो, क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, इतनी सी बात है, ये इसकी मैकेनिज्म है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। LiLH4 में पहले Li प्लस LH4 माइनस में टूट जाता है, LH4 माइनस में टूटने के बाद ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो एल्यूमिनियम पे जाकर के अटैक करता है, एल्यूमिनियम अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन जाकर के कार्बन पर अटैक करता है। कार्बन पर अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके से पोजीशन बन जाती है। चूंकि हाइड्रोजन इसके पास 3 अभी और बच रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड कितने मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर सकता है, तो 4, इसके पास 4 हाइड्रोजन होता है, 4 हाइड्रोजन दे सकता है किसी को। ठीक है, और फाइनली बना क्या देता है, एल्कोहल बना देता है। अब अगर हम इसके और प्रॉपर्टी की बात करें तो कि इसका यूज क्या क्या है, तो बच्चों देखो यूज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एल्डिहाइड, सबसे पहले अगर हमारे पास है एल्डिहाइड, मैं एक दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, नहीं तो व्हाइट व्हाइट सब छुप जाएगा। देखो ये रहा आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है। ये रहा आपका कीटोन, कीटोन का क्या बना देता है, एल्कोहल। ये कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सबको ये क्या करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। एस्टर को भी एल्कोहल, ठीक है, एसिल को भी एल्कोहल, इपॉक्साइड को भी एल्कोहल, एनहाइड्राइड को भी एल्कोहल, साइनाइड को भी एल्कोहल, आई एम सॉरी, साइनाइड को एल्डिहाइड, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखो NHCO ये क्या करता है, अब देखो ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ना मतलब हर मामले में, चाहे वो NO2 हो उसको NH बना दे रहा है, CN है उसको, मतलब मेनली जो वर्क है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को ही नहीं सिर्फ एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, बल्कि साइनाइड नाइट्राइल को भी ये कर देता है, नाइट्रो ग्रुप को भी कर देता है। ये देखो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड आपने पढ़ रखा होगा है ना, क्या बना देता है, RNSCH3 यानी एमीन बना देता है ना, एमीन चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा। तो ये इसका ये मेन वर्क है, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आइसोसाइनाइड से, मेथिल आइसोसाइनाइड या कोई भी आइसोसाइनाइड से एमीन भी बना सकते हो आप LiLH4 से। तो मतलब बहुत सारा, हर एक चैप्टर में लगभग LiLH4 का आपका यूज है, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर में LiLH4 का यूज है। तो आप ना इससे जो है रट सकते हो वैसे भी, इस टेबल से भी, कि क्या क्या यूज आपको मिलने वाला है, अल्कोहल किससे किससे बनता है, एमीन किससे किससे बना देता है। ठीक है, RN3 से RNH2 बन जाता है। फिलहाल ये टेबल आप लोग पॉज करके फिर एक बार देख सकते हो ना, मैंने इरेज कर दिया, आप इसको एक बार नोटिस कर सकते हो कि क्या से क्या बन सकता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, LiLH, इसमें सब में LiLH4 पड़ा हुआ बेटा, है ना, सब में LiLH4 डाला गया तो बन क्या रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में जो हमारे पास है वो पढ़ना है कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन पढ़ते हैं। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अभी मैंने अगर आपको एल्डिहाइड दिया, ठीक है, तो बताओ बच्चों एल्डिहाइड क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, एल्कोहल बनाएगा। अगर मैंने कीटोन दिया तो कीटोन क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। अब देखो मान लो मैंने आपको कंपाउंड दिया CH3 CH2 CHO, अब गेस करो क्या बनेगा। भाई सीधी सी बात है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, LiLH4 और कहीं पर अटैक करने वाला है नहीं। देखो यही तो होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ना होता है, आपको ध्यान रखना है। देखो सांप ऐसे है, सांप ये है, ठीक है, ये सांप है। तो सांप का जहर कहाँ है, मुंह में। भाई बाकी पूरी बॉडी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप उसका मुंह देखो, मतलब सेंटर देखो कि कहां पर अटैक करेगा। तो LiLH4 का जो सेंटर है वो कहां पर अटैक करने वाला है बच्चों, एल्डिहाइड पर है। तो देखो एल्डिहाइड को क्या बनाना है आपको, एल्कोहल। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 और CH2
OH। देखो कितना आसान सा सिंपल सा, नंबर ऑफ कार्बन नहीं घटाने बढ़ाने आपको, सिर्फ CHO जहां पर है वहां पर CH2OH कर देने। ठीक है, अच्छा मान लो मैंने दूसरा एग्जांपल आपको दिया, क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज जाते हैं, उनको लगता है कि सर सब कुछ जो है रिड्यूस कर देगा। अब देखो यहाँ पर अगर आपने LiLH4 डाला, सोचो LiLH4 डाला, अब आप इस सबस्ट्रेट में देख रहे हो कि एल्डिहाइड ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, किसको रिड्यूस करेगा? अभी मैंने बताया कि LiLH4 की जो पकड़ है, जो काम है, वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, एल्कीन को ये छुएगा भी नहीं। तो क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। समझ में आया कि नहीं है? सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं, रिडक्शन ऑफ एसिड एंड दियर डेरिवेटिव। अब देखो एसिड क्या होता है भाई, एसिड क्या होता है, आप सब जानते हो एसिड क्या होता है कि नहीं है? कार्बोक्सिलिक एसिड मेनली बात होती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की ही यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, ये रहा एसिड, और हमने डाला LiAlH4। ठीक है, ये बन गया CH3 CH2 और CH2OH। ठीक है, मतलब क्या बन गया, देखो समझो, एसिड एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात होती है, मतलब इतना पावरफुल होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ये रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो सर क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? बताओ, अभी तुम लोगों को मैंने बताया, क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा बच्चों? क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड को टच करेगा LiLH4? क्या LiLH4 डबल बॉन्ड को यहाँ पर टच करेगा? यहाँ पर ध्यान रखना, H3O प्लस भी पड़ा होता है, जो H प्लस के काम आता है ना, लास्ट में लास्ट स्टेप में H2O का यूज किया जाता था, तो H3O प्लस का भी यूज किया जाता है एसिड के लिए। ठीक है, बताओ डबल बॉन्ड के ऊपर क्या कोई इफेक्ट करेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को ये टच भी नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मान लो मैंने दिया आपको CH3 C डबल बॉन्ड, ये भी इसका जो है एसिड का ही डेरिवेटिव है, LiLH4 डाला। ठीक है, क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो, सॉरी CH3CH2OH। ठीक है, ये बन जाएगा Cl, अपना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो एक वर्क क्या होगा, देखो पहला वर्क हमने एल्डिहाइड से पढ़ा अल्कोहल बनना, दूसरा हमने एसिड और उनके डेरिवेटिव से अल्कोहल का बनना। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ अजाइड्स, ऑक्साइड्स, नाइट्राइल्स, प्राइमरी एमीन्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि ये भाई जो अजाइड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये आप एमीन में पढ़ते हो जनरली। तो लगभग लगभग देखो LiLH4 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये हेलो एल्केन से शुरू होकर के आपके एमीन तक जाता है, मतलब सब में इसका वर्क है, चाहे थोड़ा ही वर्क है लेकिन वर्क जरूर है सब में। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम कुछ रिएक्शन लिख रहे हैं, लिखा हुआ है C6H5NO2। ठीक है, इसमें हमने LiLH4 डाला। बताओ तुम लोग, बताओ क्या करेगा? बताओ भाई क्या करेगा? क्या करेगा? देखो वैसे तो इसका काम, LiLH4 का काम क्या है, NO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? NH2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी C6H5NH2। ठीक है, बट अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके पास ईथर है तो ये डायाजो कंपाउंड बना देगा। ठीक है, डायाजो कंपाउंड बना देगा, फिर डायाजो से कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अजाइड अगर मान लो ले लेते हैं, अजाइड क्या होता है सर? RN3 होता है। ठीक है, RN3 होता है, RN3 से क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा। काम क्या है बेटा? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके ये एजाइड क्या होता है, एजाइड मैं बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये एजाइड होता है। ठीक है, एजाइड होता है, और LiLH4 अगर पड़ा हुआ है तो क्या काम करेगा ये? क्या काम करेगा? RNH2 बना देगा, और RNH2 बना देगा, और N2 बाहर निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, ये समझ में आया? हम ऑक्साइम्स लेते हैं, ऑक्साइम्स क्या होता है? ऑक्साइम्स मान लो ले लिया हमने C डबल बॉन्ड NOH, इसे ऑक्साइम्स बोलते हो। ठीक है, इसे ऑक्साइम, N से OH जब लगा होता है तो उसे आप ऑक्साइम्स बोलते हो। LiLH4 डाला बच्चों, क्या बना देगा भाई? सीधी सी बात है, क्या बना देगा? NH2 बना देगा। क्या बना देगा बच्चों? NH2 बना देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा इसके बाद अगर हम नाइट्राइल्स की बात करें, अगर हम नाइट्राइल्स की बात करते हैं, नाइट्राइल्स मींस इन केस ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N, बताओ क्या बना देगा? अभी मैंने आपको बताया था क्या बना देगा, LiLH4 डाला तो क्या बना देगा? RCH डबल बॉन्ड NH बना देगा। और अगर आपने इसमें NH3 सॉरी H3O प्लस डाला तो क्या बना देगा? RCHO बना देगा। ठीक है, अभी मैंने जो टेबल बनाई थी वहां पर बताया था। ठीक है, क्या बना देगा? CHO बना देगा। अब देखो नाइट्राइल से पहले ये इमाइन बनाएगा, उसके बाद में CHO बना देगा। ठीक है, चलो भाई इसके बाद जो है रिडक्शन ऑफ हैलाइड आता है। क्या आता है? रिडक्शन ऑफ हैलाइड। हैलाइड का रिडक्शन करके क्या बना देता है? मान लो R Br मान लो आपने लिया है,
अब इसमें LiLH4 डाला है, LiLH4 डाला है, ईथर डाला है, तो Br की जगह पर क्या हो जाएगा, मतलब ये पूरा एल्केन बन जाएगा, ठीक है, यानी ये R और H बन जाएगा, है ना। रिडक्शन ऑफ हैलाइड में हैलाइड को बाहर करके क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ध्यान देना LiLH4 के पास 4 हाइड्रोजन देने के लिए है, मतलब 4 बार रिडक्शन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इपॉक्साइड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इसको इपॉक्साइड के केस में जो है बैलेंसी वगैरह चेक करते रहना ना, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इसका क्या बन जाता है, LiLH4 एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। ठीक है। कितने यूनिट इपॉक्साइड आप ले सकते हो, 4 यूनिट ले सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4 हैं। फाइनली आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, डबल OH बनेगा, और CH2 CH3 बनेगा, ठीक है। इपॉक्साइड का क्या बन जाना है, अल्कोहल बन जाना है, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, वही चीजें हैं। कितने यूनिट, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने यूनिट को LiLH4 रिड्यूस कर सकता है, तो 4 यूनिट को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूटेरियम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब देखो, जैसे आपने LiLH4 लिया था, ठीक उसी प्रकार से LiAlD4 भी ले सकते हो। D4 का मतलब हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स होते हैं, H1, H2 और H3, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम मतलब बस आइसोटोप्स बदल जा रहा है, बाकी सारा काम वही जो है, जो सिंपल हो रहा था वही होने वाला है, ठीक है। हाँ, एक बात और भी है, जैसे मान लो अभी मैंने ये क्वेश्चन दिया कि सर क्या हो जाएगा इसका अगर मैंने इस तरह का कंपाउंड लिया, ठीक है, और इसमें हमने डाला LiAlD4। तो सर कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि ऑप्शन आपका ये राइट होगा, बच्चों दिख तो रहा ही होगा ना, ऑप्शन आपका ये राइट होगा कि ऑप्शन आपका ये राइट होगा। बच्चों ध्यान देना, ऑप्शन आपका ये राइट होगा, डी जो है वो कार्बन के पास जाएगा और यहाँ पर एच लगेगा, ठीक है, ऑप्शन ये राइट होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि LiAlD4 का अगर अटैक करवाया है तो O के पास डी जाएगा, मतलब डी मतलब वो सेकंड आइसोटोप वाला, ठीक है, मतलब जिसकी आइसोटोप में दो है मास, है ना। तो डी कहाँ जाएगा, तो डी कहाँ जाएगा बच्चों, कार्बन पर जाएगा। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको, आ रही होगी। अच्छा, मान लो मैंने तुम लोगों को दिया कंपाउंड RCH2 और Br। अब बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, LiAlD4 डाला है, तो बच्चों यहाँ पर बनेगा RCH2 D, ठीक है, मतलब वहां पर एच लग जा रहा था जहां पर LiLH4 डाला था, ठीक है। बच्चों उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप, हमारा ईमेल है, यहाँ पर मोबाइल नंबर है, ये हमारा चैनल का नाम है, आप चाहें तो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, CUT का एग्जाम मैं आपको क्रैक करवाने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ जो आपके आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा है। कारण क्या है 11th 12th में ना पढ़ने का, क्योंकि आपके सिलेबस से कटा हुआ था। तो केमिस्ट्री का वो टॉपिक जो 11th 12th से कटा हुआ था वो सबसे पहले लेकर के आऊंगा, फिर मैं CUT के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करवाऊंगा। इसके बाद जो बच्चे नीट के लिए आना चाहते हैं, आप ध्यान रखो ये चैनल जनरली नीट के लिए ही था, और नीट के लिए ही मैं कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ। बहुत जल्द आपके सामने नीट के मैं कंटेंट देना शुरू कर दूंगा। नीट के लिए आपको क्या करना है, नीट के लिए मैं पहले PYQs करवाऊंगा, सब चैप्टर के PYQ आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ कंटेंट जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, कुछ रूल्स हैं, उनको मैं लेकर के आऊंगा, क्योंकि पूरा सिलेबस तो खत्म करना मुश्किल होगा, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।